भक्तगणों, आज देवी भागवत में सप्तम स्कंद में आपको देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन की कथा कहूंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने। हिमालय बोले, हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागरे, हे अंबिके। अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को भली भांति बतलाई। श्री देवी बोली, हे राजन, हे पर्वश्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप से जगदम्बा को प्रश्न करने वाली पूजा विधि बता रहा हूं। मेहनती श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, इब्रहा और अभ्यंतर। ब्रहा पूजा भी वैदिकी और तांत्रिक की दो प्रकार की कही गई है। हे बुधर, वैदिकी पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वेदी की पूजा की जानी चाहिए और तंत्रोक्त दीक्षा से युक्त पुरुष के द्वारा तांत्रिक की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्य को न समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है, उसका सर्वदा अधपतन हो जाता है। उसमें जो पहली वेदी की पूजा कही गई है उसे मैं बता रहा हूं। हे बुधर, तुम अनंत मस्तक नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस महान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा प्रार्थपर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नग, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बतलाया गया है। आप शांत होकर, समाहित मन से और दंभ तथा अहंकार से रहित होकर उसके परायण होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की शरण में जाइए और चित्त से सदा उसी का दर्शन जब ध्यान कीजिए। अन्य एवं प्रेमपूर्ण भक्त से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भव बंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना चित्त मुझ में लगाए रखते हैं, वे मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भव सागर से उनका उद्धार कर देती हूं। हे राजन, मैं सर्वदा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूं। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से ही पर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्र के द्वारा जो निरूपित किया गया है उससे धर्माभास कहा जाता है। मुझ सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझ में अज्ञान का अभाव रहने के कारण श्रुति भी अप्रमाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थों को लेकर ही स्मृतियां निकली हुई है अथवा श्रुतियों और मनु आदि स्मृतियों को प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कहीं कहीं कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बात को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्रह नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं अथवा अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी युक्ति की कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसीलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा भेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे मनुष्य मुझ सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकता है। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और क्षेत्रीय आदि जातियां मेरे द्वारा सर्जित की गई है। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे बुधन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन,
इसीलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आचरण नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके सुनने मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मी को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधार्मिकों से संभाषण न करे और द्विजगण उन्हें अपनी पंक्ति में न बैठाए। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नानाविध अन्य जो भी शास्त्र हैं, वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम, कबालक, कौलक और भैरवागम ऐसे शास्त्र हैं जो मोह में डाल देने के लिए शिव जी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से युद्ध होने के कारण जो उच्च कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के सांप से, महर्षि भृगु के सांप से और महर्षि दधीचि के सांप से दग्ध कर दिए गए थे, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान कर्म से शैव, वैष्णवी, सौर, शाक तथा गणापत्य आगमों की रचना की। उनमें कहीं कहीं वेद विरुद्ध अंश भी कहा गया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद के समर्थ वेद से सर्वदा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए जिस अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अथवा वैदिक पुरुष को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही पर ब्रह्मा को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरा ही शरण को प्राप्त सभी प्राणी पर दया करने वाले, मान अहंकार से रहित, मन में मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपना प्राण संपृक्त करने वाले तथा मेरे स्थानों का वर्णन करने में संलग्न रहने वाले, जो सन्यासी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संख्यक योग की सदा भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरक्त रखने वाले, उन साधुओं के अज्ञान जनित अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देता हूं, इसमें संदेह नहीं है। यही प्रभुराज, इस प्रकार मैंने पहली वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हूं। मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्रमंडल, जल, वाणलिंग, यंत्र, महापट अथवा हृदय कमल में सगुण रूप वाली परात्पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करें कि वे करुणा से परिपूर्ण हैं, तरुण अवस्था में विद्यमान हैं, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त हैं और सौंदर्य के सार तत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं। वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं तथा सदा भक्तों के दुख से दुखी रहा करती हैं। इन जगदम्बा का मुखमंडल प्रसन्नता से युक्त रहता है और मस्तक और बाल चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण करती है। उन्होंने 5 अंकुश भर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखा है। वे आनंदमय रूप से संपन्न हैं। इसी प्रकार ध्यान करके अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए, जब तक अंत पूर्व में अधिकार नहीं हो जाता तब तक यह ब्रहा पूजा करनी चाहिए। पुनः अंत पूजा में अधिकार हो जाने पर उस ब्रहा पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो अभ्यंतर पूजा है उससे ज्ञान रूप मुझ ब्रह्मा में चित्त का लय होना कहा गया है। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है, अतः मेरे ज्ञानमय रूप में अपना आश्रयहीन चित्त लगा देना चाहिए। इस ज्ञानमय रूप के अतिरिक्त यह मायामय जगत पूर्णतः मिथ्या है। अतः भव बंधन के नाश के लिए
एकनिष्ठ तथा योगनिष्ठ चित्त से मुझ सर्वसारिणी और आत्मस्वरूपिणी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वश्रेष्ठ, इसके बाद में ब्रह्म पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूं, आप सावधान मन से सुनिए। इधे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण षष्ठाख्यं सहितानां सत्वस्के देवी गीतायै श्रीदेवायै पूजा विधि वर्णं नाम कोण चित्वा श्रीअध्यायो हरि ओम।